स्वागत है। जय जिनेंद्र सबका। वेलकम। हमारे प्रेरणा जो ग्रुप है उसमें हमारा ये सेकंड सेशन है, वेबिनार है और हमने टाइम पे शुरू कर दिया है और टाइम पे जितने भी लोग यहाँ पे है सबका वीडियो एक बार ऑन कीजिए तो मुझे पता चले और उन सबको मैं क्लैप करना चाहूंगा। यहाँ पे है ब्रजेश जी है, आशिया जी है, राहुल सेन जी है, मौर्य जी है, जया जी है, कला जी है। तो सबके लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए कि यहाँ पे सब लोग जो है हाजिर है। गीता जी है, गीता जी के लिए भी एक बार क्लैप होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, क्योंकि टाइम पे जब हम आते हैं और टाइम पे जब वेबिनार शुरू होता है तो वो बहुत जो है मायने रखता है। ठीक है, तो हम जो स्क्रीन शेयर करने जा रहे हैं तो आप सब लोग जो है एक बार देख लीजिए कि मेरी पीपीटी जो है आपको दिखाई दे रही है कि नहीं। चैट बॉक्स में लिखिएगा तो मुझे पता चले। ठीक है, चलिए। तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिखाई दे रहा है एवरीवन? ओके, ग्रेट ग्रेट, बहुत बढ़िया। मेरी आवाज क्लियर है? ठीक, वेरी गुड वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। सो आज का हमारा वेबिनार का जो सेशन है वो सेशन का नाम है क्या आप तैयार है? तो आप सबसे मैं पूछना चाहूंगा कि क्या आप तैयार हो? यस और नो चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए। ग्रेट, जया जी ने कहा यस, आशिया जी ने कहा ओके, माधवी जी वेरी गुड, और कौन है? ब्रजेश जी, कला जी, ग्रेट, वेरी गुड। तो आप सभी तैयार हो तो मुझे लगता है कि हम सब जो है वो बटरफ्लाई है। यस और नो, हम सब तितली है। यानी तितली जो है वो उड़ने के लिए रेडी है। यानी जो गगन में, आकाश में जो है वो उड़ने के लिए तैयार है। उनके अंदर जो परिवर्तन है, उनके अंदर जो 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 बदलाव की जो भाव है वो हम सब कर रहे हैं। वो हम सब तितली है। आज हम उड़ने की कोशिश करेंगे। आज जो है हम नए पंख लगाएंगे। ठीक है ना? तो एवरीवन, सब लोग रेडी हो? थम्स अप करके बताइए, स्माइल करके बताइए, क्लैप करके बताइए, चैट बॉक्स में बताइए। अरे वाह जवाहर सर, थैंक यू सो मच, बहुत बढ़िया, ग्रेट ग्रेट ग्रेट। जवाहर सर रेडी है, सब कुछ रेडी है, सब रेडी है, ग्रेट, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए, तो हम रेडी करते हैं। ये क्या है? ये पीपीटी में आप मुझे बताइए कि ये क्या है? चैट बॉक्स में बताइए। यस, मैं जानना चाहूंगा कि ये क्या है? ये क्या है? यस, मैट है, वेरी गुड। हिंदी में क्या कहते हैं उसको? हिंदी में कहते हैं आसन। हिंदी में कहते हैं आसन। माय डियर फ्रेंड्स, मैं एक बात बहुत अच्छी तरीके से आपको बताना चाहूंगा। ये मेरे दिल से जुड़ी हुई बात है। ये जैन शिक्षा समृद्धि जो है उनसे भी जुड़ी हुई बात है और ये जो है आसन की बात। आज सबको मैं एक जगह पे बैठ के एक एक स्थान जो है मैंने निश्चित करके आप सबको मैं प्रेरणा देने जा रहा हूँ। और जो मेरा जो आसन है, मेरी जो जगह है जो मैंने निश्चित की है, उसका नाम जानना चाहोगे? यस और नो? हाँ या ना? जो मेरा आसन है, जहाँ पे मैं बैठ के ट्रेनिंग ले रहा हूँ इस प्रेरणा ग्रुप का, और काफ़ी सारे जो है जैन शिक्षा समृद्धि और काफ़ी सारे ऑल ओवर काफ़ी सारे जगह में। तो क्या आप जानना चाहोगे? तो मेरे आसन का नाम है समझ। मेरे आसन का नाम मैंने रखा है समझ। मैं दिल से हाथ रख के मैं मानता हूँ कि जब मैं आसन में बैठ के रीडिंग करता हूँ, कोई अच्छी बुक जो है मैं पढ़ता हूँ या कुछ ऐसा काम करता हूँ जिससे मेरी समझ बढ़े, इसलिए मेरे आसन का नाम मैंने रखा है समझ। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि हमारा भी एक आसन या एक जगह जो है वो खुली हवा आए, एकदम सुनिश्चित हो, स्वच्छ हमारा एक जगह सुनिश्चित करे? क्या आपको ऐसा लगता है? यस और नो? चैट बॉक्स में मुझे बताइए। क्या आपको ऐसा लगता है कि एक जगह, एक जो हमारी एक जगह होनी चाहिए, एक सुनिश्चित बैठक हमारी होनी चाहिए जिससे हम जो है कंसंट्रेशन कर सके, हमारा ध्यान जो है वो कर सके। वेरी गुड, सबने कहा यस, होना चाहिए।
तो मेरा दूसरा प्रश्न ये है कि क्या आप इसी आसन पे, इसी जगह पे बैठे हो जो आप कह रहे हो? मेरा प्रश्न दूसरा ये है, हाँ या ना? आशया जी, ब्रजेश जी बताइए। नो, ओके, ब्रजेश जी ने कहा नो, हम इस जगह पे नहीं। यस, आई हैव कमल सर ने कहा कि यस, हम उसी आसन पे बैठे हैं। वेरी गुड, ओके। तो सब लोग अपना वीडियो ओपन करिए और जो भी अपने आसन पे बैठे हैं वो आप बताइए, और नहीं बैठे हैं तो भी आप नो करके बता सकते हो, नो प्रॉब्लम। ओके, तो क्या आपको ऐसा लगता है कि आसन पे बैठना चाहिए, एक जगह सुनिश्चित करनी चाहिए कि जहाँ पे हम कुछ न कुछ नई लर्निंग हम सीखते हैं, कुछ नया हम लिखते हैं या कुछ हम नया रीडिंग करते हैं? यस और नो? वेरी गुड। आप सभी से शिल्पी जी यस, वेरी गुड, आशया जी, जया जी, शाहिदा जी, राहुल जी, अभी मैं आपको एक छोटा-सा टास्क देने जा रहा हूँ, छोटा-सा टास्क। क्या आप रेडी हो? यस और नो? हाँ या ना? कला जी, जया जी, गीता जी, स्माइल करके मुझे बताइए, स्माइल एकदम बढ़िया सी, एकदम एंथुसियास्टिक। अरे वाह! ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो मैं जब नेक्स्ट वेबिनार में आऊँगा प्रेरणा के, तो उसमें उसमें जो है आपके आसन का नाम आप सुनिश्चित कर पाओगे? यस और नो? जैसे मेरा आसन का नाम है समझ, तो आप अपनी तरीके से आपके आसन का नाम जो है, वो आप नामकरण जो कहते हैं ना क्या, एक एक नामकरण आप करके आओगे आसन का। यस और नो? रेडी? थम्स अप करके बताइए। सुनिश्चित करना है जगह, एक आसन, वहाँ पे ही बैठना है, राइट? खुली हवा हो, प्रकाश वो अंदर आ जा रहा हो, और साथ में वो स्वच्छ हो आसन। मैं हर रोज़ अपने आसन को स्वच्छ रखता हूँ। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि वो पवित्र माना जाता है। हमारे जैन संस्कृति में, हमारे अपने में वो माना जाता है, एक एक जो कहते हैं ना पवित्र, तो वो पवित्र होना चाहिए, स्वच्छ होना चाहिए। तो क्या मैं ऐसा मानूँगा कि नेक्स्ट सेमिनार में आएँगे, वेबिनार में, तब आप सबका आसन का नाम होगा और आसन में ही बैठेगो? यस और नो? चैट बॉक्स में मुझे बताइए। अरे वाह! ब्रजेश जी, आशिया, गुड, बहुत बढ़िया। आप तो यार नीरज जी इतने प्रेरणादायी है लोग सभी हमारे कि हमें प्रेरणा मिलती है। वेरी गुड। जया जी, वाह, वाह! मेघा जी, भाविक सर, बहुत बढ़िया। यस सर। भाविक सर, मैं तो कहता हूं कि हर व्यक्ति अपने आसन का एक पिक्चर क्लिक करे और हाँ जी, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में डाले नाम के साथ। तो यस। नेक्स्ट वेबिनार से पहले ही ये तो 2-3 दिन में ही काम हो जाएगा। और सर, आपने जो आइडिया बताया ना, उसमें मैं एक वैल्यू एडिशन करना चाहूँगा कमल सर। जो भी हाँ जी। आसन का फ़ोटो 2 दिन में भेजेंगे, उनके आसन का पिक्चर मैं मेरे पीपीटी में बताऊँगा नेक्स्ट वेबिनार में, ओके, उनके नाम के साथ। ठीक है, मैं भी भेजूंगा। अरे वाह! ओके, कौन भेजेगा? कौन भेजेगा? मैं पीपीटी में आपके नाम के साथ आपके आसन का नाम भी मैं पीपीटी में रखूँगा और सबको मैं बताऊँगा। कौन रेडी है? ग्रेट, ओके, मैं भेजूँगा राहुल जी। राहुल जी की प्रेरणा से लेके कौन भेजेगा? और बताइए, चैट बॉक्स में मुझे बताइए। कमल सर ने बहुत ब्रिलियंट आइडिया बताया है, तो क्यों ना हम आगे बढ़े। यस, जया जी, वेरी गुड। और कौन बताएगा? यस, मैं भेजूँगी। वेरी गुड जया जी। और बताइए फटाफट चैट बॉक्स में बताइए कौन भेजेगा फ़ोटो? प्रकाश जी ने कहा, वेरी गुड। प्रकाश जी ने हाथ खड़ा किया है। वेरी गुड ब्रजेश जी, वेरी गुड। तो मैं आशा व्यक्त करता हूँ, यस, सुरभि जैन जी वो भेजेंगे। वेरी गुड, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल। चलिए, तो ये था आसन के बारे में जो बहुत महत्वपूर्ण बात थी। यस, पुष्पेंद्र भी जी, थैंक यू सो मच। चलिए, आगे बढ़ते हैं। यस, ये एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना मैं आपको देना चाहूँगा कि हमारा प्रथम जो वेबिनार था, यानी आपकी नज़र किस तरफ वो था, उसमें प्रेरणा के प्रथम वेबिनार में 11 फीडबैक हमें मिले हैं, जिसमें प्रीति तिवारी जी का फीडबैक मिला है कि प्रत्येक सेमिनार में एक-एक टास्क दिया जाना चाहिए। तो प्रीति तिवारी जी यहाँ पे हैं, अनम्यूट करिए अपने आप को। प्रीति तिवारी जी? नहीं है सर, प्रीति तिवारी। नहीं है। तो प्रीति तिवारी जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। जोरदार यानी जबरदस्त क्लैप होनी चाहिए।
क्यों होनी चाहिए मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन प्रीति तिवारी जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। सब सब कला जी, शाहिदा जी, मालती जी, प्लीज उनके लिए एक बार क्लैप करिए। क्यों क्लैप करवा रहा हूं अभी मैं उनका आंसर दूंगा। इसलिए क्लैप करवा रहा हूं क्योंकि वो फीडबैक था, वो बहुत महत्वपूर्ण था और इससे हमें ऐसा मालूम होता है कि फीडबैक हम सब, आपका सबका फीडबैक पढ़ते हैं। यानी ऐसा मत सोचिए कि सर जो है या जैन शिक्षा समृद्धि जो है वो फीडबैक में काम नहीं करती है या फीडबैक नहीं पढ़ती है। आपके मूल्यवान जो फीडबैक है सभी पढ़ती है और उसमें काम भी होता है। और आपने देखा होगा कि प्रीति तिवारी जी ने कहा और तुरंत ही हमने पहले से सोच लिया था कि हम आपको एक टास्क देंगे बीच में। यस और नो? हाँ या ना? कि आपको हर रोज एक टास्क देंगे, 10 मिनट आपको फिल्म देखनी है और उसके ऊपर आपको काम करना है कि क्या सीखे, है ना? तो प्रीति तिवारी जी आपको मैं अभिनंदन देना चाहूंगा, ऐसे ही फीडबैक दीजिएगा और सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आपके फीडबैक जो है वो हमारे लिए जान है, हमारे लिए वैल्यूएबल है। तो प्लीज आप अपना फीडबैक जो है ऐसे ही दीजिएगा और हम उसके ऊपर काम करेंगे और बेहतर हम तालीम आपके लिए लाएंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यस, सो तीसरा हमारा जो काम था नियमित कार्य। जिन्होंने नियमित कार्य किए हैं, सीक्रेट जो मूवी है, जिन्होंने हर दिन देखी है, उसके ऊपर काम किया है और उसके ऊपर शेयर भी किया है, तो मैं सबका नाम बोलना चाहूंगा। प्रीति तिवारी जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए कि उन्होंने नियमित कार्य किए, नियमित कार्य किए प्रीति तिवारी जी। आशिया खान जी यहाँ पे है, आशिया खान जी, आशिया खान जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। आशिया खान जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। आशिया जी कैसा लग रहा है आपका नाम देख के कि आप नियमित कार्य किया और आपको अभिनंदन भी हम दे रहे हैं। आशिया जी कैसा लग रहा है आपको? अनम्यूट करिए अपने आपको। ओ मैसेज में लिखा है कि सर अच्छा लग रहा है। आसिया जी ऐसे ही काम करते रहिएगा। दुर्गा जी, दुर्गा जी है यहाँ पे? दुर्गा जी, दुर्गा जी नहीं है, लेकिन उनके लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। बहुत बढ़िया क्लैप, वेरी गुड। ओके, जया बारोलिया जी है? यस, जया जी है। जया जी अपने आप को अनम्यूट करिए। आपको कैसा लग रहा है? आपने नियमित कार्य किया है और जया जी के एक बार पहले एक बार तालियां होनी चाहिए। ग्रेट, यस जया जी, कैसा लग रहा है आपका नाम देख के? सर बहुत अच्छा लगा। वेरी गुड। और आप नियमित कार्य करते हो तो आपको मैं अभिनंदन देना चाहूंगा, ऐसे ही काम करते रहिए, ठीक है ना? यस, थैंक यू सर। मोस्ट वेलकम। राहुल सेन जी है? राहुल सेन जी, यस सर, यस सर। और आपके लिए एक बार जोरदार क्लैप। तब राहुल जी के लिए एक बार क्लैप करिए। राहुल जी कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है सर, नाम ऐसा लग रहा है कि मतलब फीलिंग बता नहीं सकता हूँ सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। And ऐसे ही काम करते रहे राहुल जी, थैंक यू सो मच। मेघा जी है यहाँ पे? थैंक यू। मेघा जी, मेघा जी के लिए एक बार क्लैप हो। गीता रानी जी, गीता रानी जी है, मैंने देखा अभी यहाँ पे। हाँ, गीता बहुत जी, अच्छा लग रहा है। गीता जी के लिए क्लैप बार करिए। और गीता जी बोलिए कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर, नाम देखकर ही बहुत अच्छा लग रहा है। पर ये है कि नियमित रूप से नहीं कर पाए, इतना टाइम नहीं मिल पाया। नो प्रॉब्लम, आपने किया वो बहुत अच्छा है ना? ग्रेट। मेगा मेगा परमार जी, यानी जो मेगा जी है, मेगा परमार जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। वेरी गुड। ओके, शाश्वत जी, शाश्वत जैन जी है? शाश्वत जैन जी के लिए एक बार तालियां। और आशिया खान जो दूसरी बार नाम आया है, लेकिन वो रेगुलरली भेजते हैं। वेरी गुड। थैंक तो यू। क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि ये जो 7-8 लोग हैं उसमें हमारा नाम नहीं है लेकिन नेक्स्ट में होना चाहिए? क्या आपको ऐसा लग रहा है? चैट बॉक्स में लिखिए कि हमारा भी नाम उसमें होना चाहिए। चैट बॉक्स में लिख के मुझे बताइए, क्या आपको ऐसा लगता है कि नेक्स्ट में जब भाविक सर लेंगे प्रेरणा का, उसमें मेरा नाम तो होना चाहिए? यस ब्रजेश जी, शबाना जी, वेरी गुड। और किसको लगता है? वेरी गुड पूनम जी, वेरी गुड। और किसको लगता है, किसको लगता है कि मेरा नाम तो होना ही चाहिए नेक्स्ट में? वेरी गुड। तो मुझे ऐसा आशा है
मैं श्रद्धा आपसे रखता हूँ कि सबका नाम होना चाहिए और सबका नाम आएगा, है ना, नियमित कार्य में। तो ऐसे ही करते रहेगा, ऐसे ही आगे बढ़ते रहेगा। तो फिर से मैं सबके लिए एक बार क्लैप करता हूँ और अभिनंदन देना चाहूंगा कि आपका सब एक्शन हम जो है ध्यान में ले रहे हैं। आपका चाहे फीडबैक हो, आपका चाहे आसन का काम हो, आपका जो भी नियमित कार्य है, हम सब देख रहे हैं, हम सब उनका अभिवादन कर रहे हैं। ठीक है ना, ग्रेट, क्योंकि प्रेरणा ही व्हाट्सएप ग्रुप का नाम है, तो सब में प्रेरणा ले रहे हैं, है ना, और दे रहे हैं। ठीक है, ग्रेट। चलिए, हाँ, अभी मैं क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। केबीसी, कौन बनेगा करोड़पति? टन 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 टन। ओके, तो क्या आप केबीसी के लिए रेडी हो? कौन बनेगा करोड़पति के लिए? यस और नो, हाँ या ना? ग्रेट, अरे वाह, जबरदस्त, सब लोग रेडी है। चलो, लॉक किया जाए या एक बार सोच लिया जाए? क्या लगता है, लॉक किया जाए कि एक बार सोच लिया जाए? चलिए, सोच भी लिया जाए, लॉक भी किया जाए। ग्रेट, ओके। आपके सामने एक क्विज लाके मैंने खड़ी की है और क्विज में फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट जो भी आंसर मैसेज में देंगे वो होंगे हमारे अभिनंदन के पात्र। ठीक है, चलिए, तो रेडी हो जाइए एकदम मैसेज के लिए। यस, मुझे लगता है कला जी एकदम रेडी है, जया जी रेडी है, और कौन रेडी है बताइए मुझे। अरे वाह, शाहिदा जी, संजय जी, गीता जी, मालती जी, वाह वाह, ग्रेट ग्रेट। और कौन है? ब्रजेश जी, आशा जी, पुष्पेंद्र जी, मेघा जी और माधवी जी, वाह वाह, राहुल जी, ओके, सुरभि जैन जी, मुझे लगता है नीरज जी भी रेडी है। कोई बात नहीं, उनको भी हम ले लेंगे, ठीक है। ग्रेट, चलिए, क्वेश्चन ये है आपके सामने। डेविड की स्टोरी से हमने क्या सीखा? ऑप्शन है, हो सकता है उसकी संभावनाएं, दूसरा, असंभव को संभव बनाना, सी, सबके साथ में से मुमकिन होना, और डी, उपरोक्त तमाम विकल्प सही है। क्या हो सकता है? फटाफट आंसर दीजिए। यस, वेरी गुड, ओके। पहले आंसर दिया है नीता जैन जी ने, एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। फर्स्ट जो आंसर दिया है नीता जैन जी ने, सही जवाब है डी, यानी संभावना, असंभव को संभव बनाना, सबके साथ मुमकिन है और उपरोक्त तमाम। ग्रेट, वेरी गुड गीता जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट में जाइए, सेकंड में जाएंगे। ओके, ग्रेट, चलिए, सेकंड क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। बल्ब सर हमारी स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, लेकिन स्क्रीन पे प्रश्न दिख रहा है। जी, आप एक बार नहीं लीव दिख करके ऐड हुए तो हो जाएगा। उनको उनको म्यूट कर दीजिए नीरज जी। जी जी, टेक्निकल लेवल पे मैडम जी आप देख लीजिए, सबको दिखाई दे रहा है, सबको दिखाई दे रहा है? चैट बॉक्स में लिखिए यस, सबको दिखाई दे रहा है प्रश्न? यस, ग्रेट, थैंक यू सो मच। चलिए, बल्ब मतलब क्या? ए, सोच, बी, नजर, सी, मन, और डी, उपरोक्त कोई भी नहीं। बताइए। ओके ओके ओके, ए सही जवाब है, जो ब्रजेश जी, मुझे लग रहा है पुष्पेंद्र जी, ओके। ए यानी सोच, हमारी सोच कैसी होनी चाहिए? पॉजिटिव होनी चाहिए, सकारात्मक होनी चाहिए, ये है बल्ब। बल्ब ऑन यानी क्या? पॉजिटिव, राइट, ग्रेट, बहुत बढ़िया। तो क्या थर्ड क्वेश्चन के लिए रेडी हो? यस और नो, यस और नो? यस। क्वेश्चन नंबर 3, आपकी नजर किस तरफ? ऑप्शन नंबर 1, ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ, ऊपर की तरफ यानी सकारात्मक सोच, और नीचे की तरफ यानी नकारात्मक सोच। फटाफट आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए। यस, सुरभि जैन जी ने फर्स्ट आंसर दिया है, ऊपर की तरफ यानी सकारात्मक सोच। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सुरभि जैन जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए, सुरभि जैन जी के लिए, बहुत बढ़िया। यानी आपकी नजर ऊपर की तरफ यानी सकारात्मक सोच की तरफ होनी चाहिए, बहुत बढ़िया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, रेडी हो जाइए।
आप हो कौन? 1 पीड़ित, 2 दर्शक, C आलोचक या D खिलाड़ी? कौन हो आप? आंसर दीजिए। वाह, एक ही आंसर देंगे मुझे लगता है। सही जवाब है, आपके ऊपर निर्भर है। वो आपके ऊपर निर्भर है कि आप क्या हो, पीड़ित हो, दर्शक हो, आलोचक हो या खिलाड़ी। यस और नो? मुझे लगता है सब जो है वो खिलाड़ी है। आया ना कला जी? सब जो है वो खिलाड़ी है, क्योंकि पीड़ित अभी निकल गया है, दर्शक निकल गया है, आलोचक निकल गया है, अभी सब जो है वो खिलाड़ी है। तो खिलाड़ी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए, खिलाड़ी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। वेरी गुड। संजय जी, आपका मोबाइल है एक स्टेबल कर दीजिए जिससे आप ध्यान से देख सको, है ना? वेरी गुड, ओके, ग्रेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। पोलियाना की बुक से क्या सीखा? क्वेश्चन, ग्लेड गेम, सजा में मजा, जीवन की हर स्थिति में परिस्थिति ढूंढने का कला, और उपरोक्त तमाम विकल्प सही है। बताइए। सही जवाब है उपरोक्त तमाम विकल्प सही है। ग्लेड गेम यानी खुश रहने की कला, सजा में मजा और जीवन की हर स्थिति में प्रसन्नता ढूंढने की कला। तो डी ऑप्शन सही है। सबका मैं अभिवादन करना चाहूंगा। ग्रेट। चलिए, ओके, ये क्या दिखाई दे रहा है आपको? ये क्या दिखाई दे रहा है? चैट बॉक्स में लिख के बताइए। संजय जी बताइए, संजय जी आपको क्या दिखाई दे रहा है इस पिक्चर में? संजय पटेल जी, APG। हाँ जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। माधवी जी ने कहा ही कट द री। ओके ओके, और संजय जी? सर बूट कटर। क्या क्या कटाई? बूट कटर। ओके, वेरी गुड। और जया जी बताइए, क्या दिखाई दे रहा है? जया जी अपने आप को अनम्यूट करें। ओके, परिश्रम करने वाला, ठीक है। डियर फ्रेंड्स, आप सबको टेक्निकल ट्रेनिंग दी गई है, तो प्लीज आप जो है आपका अनम्यूट कैसे करें, ऑडियो वीडियो कैसे ऑन करें, वो सबको आपको पता ही है। तो सबसे रिक्वेस्ट है कि जब आप ट्रेनिंग के में बैठो तो आपका मोबाइल स्टिल होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए एक जगह पे, और आप फ्री हो। तो क्या होगा, आप जैसे एक्सरसाइज में आप इन्वॉल्व हो सकते हो, और जो है आपका ऑडियो चेक कर लीजिए कि सुनाई दे रहा है कि नहीं, और ऑडियो वीडियो भी जो है वो ऑन होना चाहिए। ठीक है, ग्रेट। चलिए, ओके, तो पुष्पेंद्र जी बताइए कि क्या है? अनम्यूट करिए अपने आप को। ओके, वुड कटर, वेरी गुड। तो डियर फ्रेंड्स, ये जो है जरा सोचिए, आप सबने सोचा है, सुरभि जैन जी और सभी ने सोचा है मेहनत करने वाला, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बताना चाहता हूँ, एक स्टोरी यहाँ पे बताना चाहता हूँ कि एक जो था, एक आदमी था, वो मजदूरी करता था, पेड़ की कटाई वो करता था कुल्हाड़ी से, ठीक है ना? बहुत ध्यान से सुनिएगा। मजदूरी का काम करता था, हर रोज जो है अपनी कुल्हाड़ी लेके वो जाता था, और जंगल में जो काम होता था पेड़ की कटाई, तो वो काम करता था। तो एक दिन उनको एक ऑर्डर मिला कि आपको जंगल में जाना है, और आप जो पेड़ है वो काट के लाएंगे, ठीक है? और पेड़ के ऊपर आपको, एक पेड़ के ऊपर जितना भी पेड़ लाओगे तो उसके ऊपर आपको आपका भुगतान किया जाएगा। तो वो तो खुश हो गया, क्योंकि चलो मैं जितने पेड़ काटना है मैं काट लूं, जितनी कमाई करनी है मैं कर लूं। तो वो जंगल में गया और पेड़ की कटाई उन्होंने कर ली। तो पहले दिन उन्होंने 10 जो पेड़ है वो काट डाले, यानी बहुत अच्छी कमाई हुई। यस और नो? हुई कि नहीं? 10 पेड़ काट डाले, और एक पेड़ का मान लीजिए कि 100 रुपए है, तो 1000 रुपीज उनको मिल गए 10 पेड़ के। तो वो तो खुश खुश हो गया, अरे वाह, ये तो हर दिन 1000 रुपए कमाने की बात है, तो बहुत बढ़िया, मैं तो वहीं पे आऊंगा, वहीं पे काम करूंगा। तो वो तो दूसरे दिन आया, दूसरे दिन भी मेहनत करने लगा, ऐसे ही मेहनत करने लगा, और पेड़ की कटाई करने लगा कुल्हाड़ी सब में। तो दूसरे दिन उन्होंने 8 पेड़ काटे, यानी कितना हुआ? 800 रुपए हुआ।
वो भी खुश हो गया, अरे वाह, एक दिन में फर्स्ट दिन में प्रथम दिन में 1000 रुपीज थे, दूसरे में 800 रुपये थे, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तीसरे दिन और आया कुल्हाड़ी लेके, उठा दौड़ के वो चला आया कि अभी चलो ठीक है, हमें तो रेगुलर पैसा मिल रहा है। तो वो आया और तीसरे दिन उन्होंने 6 पेड़ काटे, तो 6 पेड़ काटे तो कितना हुआ, 600 रुपये। और खुश हो गया कि इतना सारे तो पैसे मैं इकट्ठा नहीं कर पा रहा था, तो ये तो बहुत अच्छा काम है। तो 600 रुपये लाया, तो अपनी जो उनकी घरवाली है वो भी खुश, बच्चे भी खुश कि एक पहले दिन 1000 रुपये, 800 रुपये, 600 रुपये। और वो चौथे दिन आया तो वो 4 पेड़ काट सका, यानी कितना रुपए हुआ, कौन बताएगा? चैट बॉक्स में बताइए। 4 पेड़ काटे तो कितने पैसे हुए, एक दिन में कितने पैसे कमाया वो उन्होंने? यस, यस, 400 रुपये, वेरी गुड। तो 400 रुपये घर लेके आया, यानी वो भी खुश था, ठीक है। दूसरे दिन आया तो वो 2 पेड़ उन्होंने काटा, बहुत मेहनत से 2 पेड़ काटे, यानी कितना, 200 रुपये, ठीक है, और आया घर पे। ये फ्रेंड, पहले दिन उन्होंने 1000 रुपये, 800 रुपये, 600 रुपये, 400 रुपये, 200 रुपये। अभी उनको ऐसा लगा कि यार ये कम क्यों हो रहे हैं, एक्चुअली बढ़ना चाहिए। ये जो है मैं बहुत अच्छी तरीके से कर रहा हूँ 4-5 दिन से, ये तो मैं हर रोज कर रहा हूँ मजदूरी, जो वही पेड़ काटना है वही तरीके से मैं कर रहा हूँ, लेकिन वो कम क्यों हो रहे हैं, एक्चुअली बढ़ना चाहिए। 1000 से 1200 होना चाहिए, 14000 होने चाहिए, हाँ 1400 होने चाहिए, 1500 होने चाहिए। तो क्यों ऐसा हुआ, कौन बताएगा? एनीवन, कोई बताएगा? सुरभि जैन जी बताइए, क्यों ऐसा हो रहा था, कम क्यों हो रहा था पैसा, या पेड़ की कटाई क्यों कम हो रही थी? सुरभि जैन जी, अनम्यूट करिए अपने आप को। ओके, शाहिदा जी बताइए, शाहिदा जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो शाहिदा जी, मेरी बात सुन रहे हो? अनम्यूट यानी ऑडियो जो है ना बटन, वो माइक वाला, वो आप दबाइए तो हो जाएगा। नीरज जी वहां से आप अनम्यूट कर सकते हो शाहिदा जी को, जो नहीं आ रहा है तो। और पॉपअप आएगा, ऐसा खुलेगा विंडो, जो नीरज जी सुन रहे हो मेरी बात? जी सर। हाँ, शाहिदा जी को अनम्यूट करे, वो उनको मुझे लगता है कि परेशानी हो रही है। हाँ, और बताइए, ब्रजेश जी बताइए, ब्रजेश जी। हाँ, जी सर। क्यों क्यों पेड़ की संख्या कम हो रही थी? शायद सर वहाँ उस जिस जगह में पेड़ काट रहा था वहाँ पेड़ों की संख्या शायद लिमिटेड हो। ओके, ठीक है। ओके, लिमिट, जंगल में तो क्या लिमिट और क्या अनलिमिटेड, तो क्यों कम हो रहा था? ऐसे ही मेहनत थी उनकी, ऐसे ही काम कर रहा था, तो लेकिन क्यों, क्या ऐसा हो रहा था, बताइए। ब्रजेश जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए, बहुत बढ़िया, उन्होंने बताया अपना बात। मालती जी बताइए। मालती जी अनम्यूट करिए अपने आप को। हाँ जी बताइए। सर हो सकता है ओवर कॉन्फिडेंस हो सर, उसकी वजह से भी कम हो सकता है। कॉन्फिडेंस था ही, वो हर रोज वो ही कर रहा था, कॉन्फिडेंस था, इतनी एनर्जी थी, लेकिन क्या, कहाँ पे बात थी, क्या वो नहीं कर रहा था? सर वो पेड़ों की संख्या कम होती गई और पेड़ काटने के लिए थोड़ा दूर जाना, इसलिए कम। जंगल में पुष्पेंद्र जी अनलिमिटेड पेड़ थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, कॉन्फिडेंस भी बराबर था, मैं भी वही कर रहा था, लेकिन क्या, कहाँ पे कमी थी, बताइए। यस, राहुल जी बताइए। हेलो। राहुल जी। हाँ सर, आवाज आ रही है? अच्छा, एकदम बढ़िया।
सर मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने कुल्हाड़ी पे जो उसकी धार थी उसको उस पे काम करना बंद कर दिया है। एक्सेलेंट, एक्सेलेंट, वेरी गुड। राहुल जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। हमारी नजर वहां पे होनी चाहिए जहां पे काम करना है। पेड़ की कमी नहीं थी, मेहनत की कमी नहीं थी, विश्वास की कमी नहीं थी, लेकिन कमी थी उनकी कुल्हाड़ी को धार निकालना हर रोज। यस और नो? यस सर। ग्रेट, बहुत बढ़िया। ये छोटी सी बात है लेकिन महत्वपूर्ण बात है। ये जो कुल्हाड़ी की धार निकालने की बात है, वो कुल्हाड़ी की धार जो है वो नहीं निकालेगा तो वो पेड़ की संख्या कम होगी, मेहनत उतनी ही है, लेकिन वो पेड़ की संख्या कम होने से वो कमाई भी कम हो रही है। यस और नो? और उससे क्या होगा, अल्टीमेटली उनकी कॉन्फिडेंस भी लो होगा, यानी विश्वास भी कम होगा, क्योंकि कमाई कम हो रही है। माय डियर फ्रेंड्स, मेरा प्रश्न ये है कि ये आदमी था, वो भूल गया कि कुल्हाड़ी की धार निकालनी है, तो हमारे कुल्हाड़ी यानी हमारी लाइफ की धार निकालनी है कि नहीं? स्वयं की धार निकालने का क्यों हम भूल गए? माय डियर फ्रेंड्स, ये कुल्हाड़ी यानी हमारी लाइफ। क्या आपको ऐसा लगता है कि स्वयं की धार निकालना जरूरी है? जरा सोचिए, यस और नो? और इसके लिए हम जैन शिक्षा समृद्धि के माध्यम से, CLPL के माध्यम से, ये हम स्वयं की धार निकालने के लिए हम तैयार है? मेरा प्रश्न है, मेरा प्रश्न यहाँ पे आता है कि हम स्वयं की धार निकालने के लिए रेडी है? ग्रेट, बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। सबके चेहरे पे स्माइल होनी चाहिए, क्योंकि हम सब स्वयं की धार निकालने के लिए यहाँ पे आए हैं। बहुत बढ़िया, यस, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बहुत जबरदस्त, आप एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हो, वेरी गुड। चलिए, तो स्वयं की धार कला जी निकालनी है, तो उसके लिए हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना? चलिए, शिल्पी जी के लिए एक बार जोरदार क्लैप होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए मैं बाद में बताऊंगा। शिल्पी जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। एक बार क्लैप कीजिए शिल्पी जी के लिए। शिल्पी जी, जो 2 दिन पहले उनका फोन आया था कि सर मुझे एक प्रश्न है। मैंने कहा बोलिए। तो उन्होंने कहा कि सर, आप जो है ना, एक आपने टास्क लिया, बहुत अच्छा दिया है कि आपने वीडियो बता के करना है। सर क्यों ये 2 घंटे का या 2.5 घंटे का जो मूवी है, क्यों हम एक ही बैठक में वो पूरा ना कर दें? क्यों आप 10-10 मिनट का करते हो? हमें वेट नहीं होता है। तो शिल्पी जी को मैंने कहा कि शिल्पी जी आपने कितनी मूवी देखी है? तो शिल्पी जी ने कहा कि सर मैंने तो 1000 2000 देखी। मैंने कहा बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आपने कैसे देखी वो वीडियो? तो उन्होंने कहा कि एक ही तरीके से सीधा वो पूरा जो है कंप्लीट मूवी कर लिया। मैंने कहा वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ओके। मैंने तीसरा क्वेश्चन पूछा कि आपकी लाइफ में वो आप इम्प्लीमेंट करते हो? तो उन्होंने कहा कि यस सर, मैं बहुत इम्प्लीमेंट करती हूँ, बहुत प्रेरणा लेती हूँ। मैंने कहा वेरी गुड। मैंने कहा चौथा, आपने कभी भी मूवी को इस तरीके से 10 मिनट का देखने का प्रयत्न किया है? तो उन्होंने कहा नहीं। तो मैंने कहा यही स्वयं की धार निकालने की बात है, क्योंकि जब हम जो नहीं कर रहे हैं ना, उसके ऊपर काम करेंगे ना, तो जो होना चाहिए वो हो जाएगा। यस और नो? हाँ या ना? जब हम 10 मिनट के लिए हमारे माइंड को कंट्रोल करते हैं कि 11 मिनट में नहीं देखना, 11 मिनट का जो भी आएगा वो नेक्स्ट डे देखना है, अभी 10 ही मिनट का देखना है, तो उसको कहते हैं माइंड मैनेजमेंट। माइंड का कंट्रोल हमारे हाथों में होना। वो माइंड तो कहेगा नहीं नहीं शिल्पी जी पूरी फिल्म देख लो, लेकिन वो स्वयं की धार हमारे हाथों में होनी चाहिए। यस और नो? हाँ या ना? बहुत बढ़िया। तो शिल्पी जी ऐसे ही फोन करते रहिएगा। आपका कोई भी सुझाव है, कोई भी फीडबैक है, मुझे फोन पे भी बता सकते हो और आप व्हाट्सएप कर सकते हो एनी टाइम। तो मोस्ट वेलकम। तो शिल्पी जी बहुत बढ़िया, एक्सेलेंट। आप सोचिएगा मत, आपको बता ही देना है। ग्रेट, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। चलिए,
ओके, हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो स्वयं की धार निकालना है तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? शारीरिक धार निकालना पड़ेगा, यस और नो? फिजिकल फिट रहना पड़ेगा, हाँ या ना? आपको लगता है? जिसका भी वीडियो ऑन नहीं है वो ऑन कर दीजिए, जिसका वीडियो ऑन नहीं है वो ऑन कर दीजिए, क्योंकि आपका हंसता खिलता चेहरा मैं देखना चाहता हूँ। यस, वेरी गुड। क्या दिखाई दे रहा है? शिल्पी जी बताइए, अनम्यूट करिए अपने आप को और बताइए कि इस पिक्चर में क्या दिखाई दे रहा है? हाँ जी, क्या क्या दिखाई दे रहा है? सर इसमें दिखाई दे रहा है हेल्थी लाइफ स्टाइल, डाइट, फिटनेस। और तो इसमें है कुछ फ्रूट्स वगैरह, वेजिटेबल्स भी है, वॉच भी है, मोबाइल भी है, साइकिल भी है। मतलब हम इससे समझे हैं कि अगर हमें मतलब फिट रहना है, हेल्थी रहना है, तो हर एक चीज की जरूरत है हमारे लिए। वेरी गुड, यानी वो किसके मतलब टाइम है तो पंचुअलिटी भी होनी चाहिए। मतलब वेजिटेबल से तो मतलब हमारे बॉडी के लिए क्या कितनी आवश्यकता है, मतलब जो हमने समझा वो हम आपको बता रहे हैं। मुझे नहीं पता कि मैं सही समझ रही हूँ या गलत। नहीं, एकदम सही समझ रहे हो शिल्पी जी। शिल्पी जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए, बहुत बढ़िया उन्होंने बताया है। शिल्पी जी थैंक यू, जैसे फुटबॉल वगैरह है तो वो गेम्स भी जरूरी है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, थैंक यू शिल्पी जी, वेरी गुड। शाहिदा जी अपने आप को अनम्यूट कर थैंक यू सकते हैं सर। अभी? शाहिदा जी, यस, हाँ शाहिदा जी बताइए क्या दिखाई दे रहा है? डाइट, फिटनेस। आवाज कट रही है शाहिदा जी, मुझे लगता है नेटवर्क इशू है आपके वहां पे। बोलिए बोलिए, यस सर। हाँ बताइए। बॉडी को फिट रखने के लिए सारी चीजें करना चाहिए। ठीक है, शाहिदा जी आप ऐसा करिए, आपकी आवाज कट रही है तो आप मैसेज में लिखिए, ठीक है ना? नो प्रॉब्लम। शाहिदा जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए, वेरी गुड, ओके ग्रेट। चलिए अभी मालती जी आप बताओगे क्या दिखाई दे रहा है? मालती जी, सर हमें हेल्दी रहने के लिए हर चीज की आवश्यकता होती है, जैसे कि फ्रूट्स की भी ठीक है, सारी। हाँ जी, ओके फ्रूट्स की आपने कहा, वेरी गुड, ओके। गीता जी, गीता रानी जी क्या दिखाई दे रहा है? सर हेल्दी लाइफस्टाइल डाइट है, जिसमें फिटनेस के लिए स्पोर्ट्स, हेल्दी फूड, और हमें कौन कौन सी एक्सरसाइज करनी चाहिए इसमें। ओके, क्या एक्सरसाइज दिखाई दे रहा है आपको कुछ? सॉरी सॉरी सर, साइकिल दिखाई है, ओके, साइकिल है और कुछ गेम्स वगैरह है, गेम्स के लिए। ग्रेट ग्रेट ग्रेट। सो गीता रानी जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए, वेरी गुड वेरी गुड। यानी सर हमें हेल्दी रहने के लिए रूटीन बनाने चाहिए और हमें अच्छा खाना चाहिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए, तो हमें फिजिकली हमें क्या क्या करना चाहिए? तो जो हमने बताया मैसेज में लिखा वो आहार, क्या हमारा आहार जो है एकदम सात्विक, एकदम घर का होना चाहिए, यस और नो, हाँ या ना? बहुत बढ़िया, शबाना जी ने कहा यस, वेरी गुड। जया जी, राहुल जी, वेरी गुड। सुरभि जी, पुष्पेंद्र जी, वेरी गुड। मैंने ये लॉकडाउन में, अनलॉक में मैं घर का खाना बहुत बढ़िया एंजॉय किया है। नीरज जी ने भी एंजॉय किया है, स्माइल करके बता रहे हैं कि घर का खाना एकदम जो कहते हैं ना स्वादिष्ट होता है, एकदम हेल्दी होता है, यस और नो? बहुत बढ़िया, वाह भाई वाह, एकदम घी दूध, आहा क्या बात है। तंदुरुस्ती हमारे आहार में होती है, यस। अमरूद है नीरज जी, जी जी संदीप जी जी। हाँ कोई बात नहीं, वो हो गया होगा, ठीक है। तो आहार हमारा जो है उसके ऊपर काम करना है, ठीक है ना? दूसरा, संतुलन बनाए रखना है। संतुलन यानी हमारा जो फिजिकल जो हमारा फिटनेस है वो संतुलन बनाए रखना, बैलेंस बनाए रखना है। नहीं तो क्या होगा, एकदम
हिलक डुलक हो जाएगा। यस और नो? संतुलन जो है वो हमारे बनाए रखना है। ठीक है, पानी पीना है। यहाँ पे अभी देख रहे हो कि समर जो है वो स्टार्ट हो रहा है, उसमें पानी जो है वो बहुत पीना है। ये देखिए मेरे पास पानी की बोतल है ही। किसके पास पानी की बोतल है बताइए? हाँ, कला जी दिखाई दे रहे हैं, वेरी गुड। कला जी है, गीता जी है, और बताइए किसकी पानी की बोतल है? मैं देखना चाहता हूँ। अभी ढूंढ के नहीं लाना है, सुरभि जी ढूंढ रहे हैं, वेरी गुड, नो प्रॉब्लम। शिल्पी जी ढूंढ रहे हैं। पुष्पेंद्र जी कहाँ पे है बोतल? मालती जी कहाँ पे है? हाँ, राहुल जी कहाँ पे है? शबाना जी, मेघा जी, प्रजेश जी नहीं है। ठीक है, नो प्रॉब्लम। मुझे ऐसा लगता है कि पानी की बोतल तो साथ में ही रखनी है। यस और नो? क्या मेरी बात से आप समझ रहे हो? हाँ या ना? कम से कम आपको 4 से 5 लीटर पानी पीना ही है। कम से कम हर दिन की बात कर रहा हूँ, 4 से 5 लीटर पानी पीना ही, नहीं तो डिहाइड्रेशन इस समर में हो ही जाता है। इसलिए जो कहते हैं ना, ऑक्सीजन जो है वो आपके बॉडी में बनाए रखने के लिए, फिजिकली फिट रहने के लिए, डिहाइड्रेशन न हो उसके लिए, फिजिकली फिट हो उसके लिए पानी पीना बहुत जरूरी है। और मैं वही कहना चाहूंगा, पानी जो है वो गर्म, थोड़ा जो कहते हैं ना कि बहुत गर्म नहीं, लेकिन यानी क्योंकि ये गले के लिए भी बहुत अच्छा है। यस और नो? थोड़ा आप गर्म कर लीजिए पानी को थोड़ा, और वो पानी पीजिए तो आपके गले के लिए, आपकी शारीरिक के लिए बहुत अच्छा है। यस, 4 लीटर पानी पीता हूँ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया ब्रजेश जी, बहुत बढ़िया, ग्रेट। मिनिमम, हाँ मिनिमम 4 से 5, ऐसे नहीं कि मैक्सिमम, मिनिमम कह रहा हूँ। यस, वेरी गुड। या पानी पीना है। दूसरा क्या है? उपवास। हम जैन में हमारा तो उपवास जो है वो बहुत बड़ी बात है। तो उपवास रखने से क्या होगा? उपवास रखने से एक जो है हमारे में एक कहते हैं ना कि हमारा जो डाइजेस्ट सिस्टम है वो बहुत अच्छा होता है। यस और नो? क्योंकि हम अंदर शरीर में डाल ही देते हैं, ये डाला, ये डाला, ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, लेकिन बीच में ब्रेक तो लगती नहीं है। यस और नो? तो ब्रेक लगने के लिए, डाइजेस्ट सिस्टम को अच्छा करने के लिए, और एक 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 हमारी धार्मिक भी एक यात्रा होती है, एक एक जर्नी होती है, उसके लिए भी हम कर रहे हैं। तो उपवास हमारे जैन में तो बहुत अच्छा है और हम कर ही रहे हैं। तो ये फास्ट जो है हम करना है, ठीक है ना? तो बहुत बड़ी बात है। खुराक जीवन के लिए है। मैं काफी सारे लोगों को जानता हूँ कि खाने के लिए जी रहे हैं। क्या हो रहा है? खाने के लिए जी रहे हैं। जीवन के लिए खाना है वो नहीं, खाने के लिए जी रहे हैं। इतना खाते हैं भरपेट, इतना खाते हैं, सैटरडे संडे वीकेंड हो ना तो बाहर होटल में जाके खाना ही है, इतना वो करते हैं। तो मैं, और दूसरा ये भी होता है कि हम 3 रोटी खाना है तो 3 रोटी खाइए। और मैं ये कहना चाहता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, क्योंकि हमें, जब हम लंच ले रहे हैं, ब्रेकफास्ट जो है यानी हम जो नाश्ता कर रहे हैं, वो एक्चुअली ज्यादा करना चाहिए। यस और नो? क्योंकि उनसे एनर्जी हमें मिलती है। यस और नो? हाँ या ना? क्योंकि जब आप नाश्ता करके अपना काम शुरू करने जा रहे हो तो नाश्ता जो है वो हेल्दी होना चाहिए, क्योंकि उससे जो है राहुल जी वो बहुत बड़ी बात होती है ना? तो नाश्ता वो यस सर। बहुत हेल्दी होना चाहिए, वेरी गुड। दूसरा, हमारा जो लंच है नाश्ते से थोड़ा कम होना चाहिए। क्यों? क्योंकि लंच के बाद क्या होता है ब्रजेश जी मालूम है? हम जो है ना सुस्ती का एहसास करते हैं। यस और नो? नींद आने लगती है। तो वो थोड़ी मात्रा कम होनी चाहिए। और डिनर जो है, यानी जो हम रात का जो भोजन है वो 7 बजे से पहले और उससे भी कम होना चाहिए, क्योंकि हम और उसमें गैप भी होनी चाहिए। जब हम 7 बजे खाते हैं ना, 8 बजे खाते हैं, तुरंत 9-10 बजे सो जाते हैं, ऐसा नहीं। 2 ढाई 3 घंटे का ब्रेक होना चाहिए खाने के बाद, नींद के पहले। यस और नो? क्या आपको ऐसा लग रहा है, हाँ या ना, कि 8
7 बजे खाया तो 10 बजे आप 3 घंटे करके ब्रेक करके आप कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी बात है ना। ग्रेट। तो ऐसा आप जरूर करेगा क्योंकि डाइजेस्ट के लिए भी समय लगता है 2, ढाई 3 घंटा, ठीक है ना। तो ब्रेकफास्ट एकदम हेल्दी, लंच उससे थोड़ा कम, क्योंकि डिनर क्यों कम लेना है, क्योंकि उसके बाद हम कोई कार्य फिजिकल करते नहीं है। यस और नो, हाँ या ना। क्योंकि फिजिकल कोई हम काम करते नहीं है तो थोड़ा कम लोगे तो वो चलेगा, और उसमें गैप रखनी है नींद और डिनर के बीच में, ठीक है। चलिए, और दूसरा मैं कहूंगा कि जब आप लंच लो या डिनर लो तो उसके बाद वज्रासन में 5 मिनट बैठ सकते हो। यस और नो। ब्रजेश जी, गीता जी, सबाना जी, राहुल जी, बताइए मुझे, वज्रासन में 5-6 मिनट आप बैठ सकते हो। यस और नो। उससे क्या होगा, उससे कला जी क्या होगा, उससे ये होगा कि संजय जी ये होगा, जया जी ये होगा कि आपका डाइजेस्ट सिस्टम अच्छा रहेगा, जो पाचन की जो क्रिया है वो अच्छी रहेगी। यानी आप जो है वज्रासन में आप बैठो 5 मिनट के बाद, और डिनर के बाद जब आप वज्रासन में बैठते हो 5 मिनट के बाद, उसके बाद आप वाम कुक्षी करो। ये क्या है, कौन जानता है वाम कुक्षी? फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए, वाम कुक्षी कौन जानता है? ये क्या पहले नाम सुना है कि अभी नाम सुना है? फटाफट चैट बॉक्स में लिखिए। नहीं सुना है तो नो लिखिए, सुना है तो यस लिखिए। ओके, ब्रजेश जी ने कहा, शबाना जी ने कहा, ओके, और मेघा जी ने कहा नो। नो, संजय जी ने कहा ओके, ग्रेट। तो डियर फ्रेंड्स, मैं आपको एक फिटनेस फॉर्मूला देता हूँ। 5 मिनट के बाद आप वज्रासन में बैठो डिनर के बाद या लंच के बाद, उसके बाद थोड़े ही मिनट के बाद आप लेफ्ट साइड सो जाओ। क्या क्या सो जाओ? लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड सो जाओ, यानी थोड़ा कॉन्शियस होके, और 15-20 मिनट ही करना है ऐसा। लेफ्ट साइड से सोने से आपका पाचन क्रिया जबरदस्त होता है। यस और नो। क्योंकि लेफ्ट साइड से सोने से आपकी राइट नॉस्ट्रिल जो है वो एक्टिव हो जाती है, उससे डाइजेस्ट सिस्टम बहुत जो है बेहतर होने लगती है। मैं योगासन जो कहते हैं ना कि मैंने पर्टिकुलरली मैं आसन में भी इंस्ट्रक्शन मैंने किया है, सर्टिफिकेशन कोर्स किया है, और मैं प्राणायाम योगासन वो सारे करता हूँ। ये वाम कुक्षी वज्रासन में करता हूँ। और मैं ये कहना चाहूंगा कि पहले मेरा जो वेट था वो 85 था, ऑलमोस्ट 80, 86, 87 था, अभी 80 है, और मेंटेन हो रहा है। यानी 6 से 7 जो किलो जो वजन है मैंने वो कम किया है, ये वाम कुक्षी और ये इससे वज्रासन से। तो क्या आप करना चाहोगे? यस और नो, वाम कुक्षी और वज्रासन क्या आप करना चाहोगे? जरूर से करिएगा, जरूर से करिएगा, ठीक है ना। आपको परिणाम मिलेगा, क्योंकि फिजिकली फिट रहोगे, स्वयं की धार निकालोगे तो बहुत आगे जाओगे। उसमें क्या करना है, आहार संतुलन बनाए रखना है, पानी पीना है, उपवास और खुराक जीवन के लिए है। ओके, चलिए। ओके, सो डियर फ्रेंड्स, हम फिजिकल फिटनेस पे क्या क्या कर सकते हैं अभी यहाँ पे बताया ही है। जया जी, संजय जी, बताइए। वॉकिंग करना है, यस और नो? थोड़ा वो घूमने जाना है 10-15 मिनट घूमने, यानी साइकिल पे हो सकता है, लेकिन व्हीकल पे नहीं, 2 व्हीलर 4 व्हीलर पे नहीं, चल के वॉकिंग। तो क्या हम 10-15 मिनट के लिए हो सकता है? यस और नो? क्या हम योगासन 10-15 मिनट के लिए हो सकता है? हाँ या ना? साइकिलिंग 10-15 मिनट के लिए हो सकता है? वाटर पानी पीना है, क्या ये हो सकता है? सिंपल है। फिजिकली फिट रहने के लिए क्या हम ऐसा 1 घंटे का प्लान हर रोज बना सकते हैं? 24 घंटे में 1 घंटा वॉकिंग, 15 मिनट योगासन, 15 मिनट साइकिल, 15 मिनट वाटर, 4 से 5 लीटर पानी हर रोज मिनिमम। तो क्या ये हो सकता है? सिंपल। वॉकिंग 15, योगासन 15 मिनट, साइकिलिंग 15 मिनट, सिंपल। साइकिल नहीं है, वॉकिंग ज्यादा कर लीजिए, 20 मिनट 25 मिनट हो जाए। तो आज के दिन
ये बहुत जरूरी है, आज के वक्त बहुत जरूरी है फिजिकल फिट रहना। क्या आप मानते हो? यस और नो, हाँ या ना? तो फिजिकल Yes, sir. फिट बहुत। अरे वाह, अभी आया है ब्रेन जिम। ब्रेन जिम के लिए कौन रेडी है? मालती जी, शाहिदा जी, आशा जी, शबाना जी, कौन रेडी है बताइए मुझे ब्रेन जिम के लिए? अरे वाह, राहुल जी, गीता जी, प्रजेश जी, चलिए ब्रेन जिम हम करते हैं। ब्रेन जिम करने के लिए आपको यहाँ पे हमारा ध्यान होना चाहिए, ठीक है? चलिए अभी ब्रेन जिम क्या करना है? ब्रेन जिम में ऐसा करो, ऐसा करो, ठीक है? ओके, सब लोग मोबाइल एक एक जगह पे इकट्ठा कर लीजिए, स्थिर कर लीजिए, ओके? और लेफ्ट साइड को ऐसा करना है, लेफ्ट साइड को ऐसा करो, लेफ्ट साइड ऐसा करिए, गोल गोल घुमाना है। लेफ्ट लेफ्ट हैंड है, सॉरी राइट हैंड है, राइट हैंड है, राइट ऐसा घुमाना है, वेरी गुड। और ये जो लेफ्ट जो है फ्री है, ठीक है? उसमें आपका नाम लिखना है कैपिटल में, हिंदी में, इंग्लिश में, और ऐसे घुमाते ही रहना है और नाम लिखना है, ठीक है? और घुमाते हुए नाम लिखना है, ठीक है? करिए करिए, वेरी गुड वेरी गुड। नाम और घुमाते रहना है। जया जी, राइट हैंड घुमाते रहना है और लेफ्ट हैंड से नाम लिखना है हिंदी में आपका, सिंपल। हाँ संजय जी लिखो, वेरी गुड। हाँ और कौन? हाँ गीता जी, वेरी गुड। राहुल जी, हाँ राहुल जी स्थिर नहीं होना है घुमाना है और लिखना है, वेरी गुड। सुरभि जैन जी, वेरी गुड, ओके। मालती जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आशा जी, हाँ वेरी गुड, ओके। ऑपोजिट साइड, संदीप जी, संदीप जी, संदीप मिश्रा जी, सबाना जी, सबाना जी, अब अभी क्या करना है? ये घुमाना है और नाम लिखना है अपने आप का, हिंदी में या इंग्लिश में, आप जो भी कहो। ये घुमाना है और नाम लिखना है। यस आशा जी, वेरी गुड, करिए। ऑपोजिट साइड, यस वेरी गुड, यस यस वेरी गुड, करिए करिए करिए, वाह भाई वाह। संजय जी, हो गया? नाम लिख लिया, सिग्नेचर कर ली? अरे वाह, ओके। सही में मुझे बताइए किसका हुआ, सही में बताइए किसका हुआ किसका नहीं हुआ। चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट, चैट बॉक्स में लिखिए फटाफट। सर नहीं हुआ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। चलिए एक इजी टास्क देते हैं ब्रेन जिम का, ठीक है? चलिए हम आरती करते हैं, आरती करते हैं कि नहीं भगवान की? यस और नो करते हैं? और घंटी बजाते हैं, यस और नो, हाँ या ना? है ना, करते हैं ना? तो राइट हैंड है आपका, वो आरती करनी है, करो करो, आरती करनी है, करे करिए करिए। और ये लेफ्ट हैंड को घंटी बजाना है, वेरी गुड, करिए करिए करिए। हाँ वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया करिए, और जोर से, और जोर से, बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। अभी चेंज करना है, चेंज करना है, करिए, ओके। यस करिए करिए, हाँ वेरी गुड। अभी चेंज करना है, राइट को घंटी, लेफ्ट को आरती, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया, करिए 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 करिए। अरे वाह, लेफ्ट, चलिए करिए, चेंज 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 करिए, अरे वाह वेरी गुड वेरी गुड, चेंज करिए चेंज करिए चेंज करिए। अरे वाह, किसका हुआ, किसका हुआ? चैट बॉक्स में बताइए किसका हुआ। अभी मैं जानना चाहता हूँ किसका हुआ। वाह भाई वाह, ओके पुष्पेंद्र जी, ओके ठीक है। और किसका हुआ? वाह, शिल्पी जी, प्रजेश जी, आशा जी, वेरी गुड, ओके ओके। गीता जी, संदीप जी आपका वीडियो ऑफ है, आपका ध्यान यहाँ पे है कि नहीं मुझे नहीं पता, आपका वीडियो ऑन कर दीजिए, ठीक है ना? ओके संजय जी, ओके नो प्रॉब्लम। ये प्रैक्टिस मांगता है, यस और नो? ये सारी एक्टिविटी प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। क्या आप सभी कर रहे हो ऐसा? यस और नो? ऐसा कर रहे हो ना? याद है ना? याद है, हाँ या ना? ओके। ये सारी जो है ना, ये सारी जो बातें हैं मेंटली फिट रहने की बात है, यस और नो? ये मानसिक फिट रहने की बात है। गीता जी सही बात है कि नहीं? मानसिक यानी मेंटली। तो अभी मुझे बताइए, ये क्या पिक्चर देख रहे हो आप? यस आशिया जी बताइए, आशिया जी ये क्या दिखाई दे रहा है? अनम्यूट करें अपने आप को। सर ब्रेन दिख रहा है, उस पे सीढ़ी, ओके वेरी गुड, ब्रेन दिख रहा है, उसमें सर सीढ़ी उसमें है। सीढ़ी जी।
हाँ, यानी अभी सीढ़ी हमें क्या करनी है, चढ़नी है, यस और नो? चढ़नी है। यस सर। हाँ, यानी फिजिकली तो फिट रह गए लेकिन मेंटली फिट नहीं रहे तो क्या होगा? तो सीढ़ी ये, नहीं चढ़ पाएंगे। अरे वाह, तो इसलिए सीढ़ी चढ़नी है तो क्या करोगे आप? तो ये करना है हमें स्वभानता, यानी सेल्फ अवेयर होना है, यस और नो? यस हाँ या सर। ना? यस। थैंक यू सो मच आशा जी, आशा जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। स्वभानता, सेल्फ अवेयर होना है। सेल्फ अवेयर होगे, स्वभानता, स्व जागृति लाओगे तो मुझे लगता है कि हम जो है मेंटली फिट रह सकेंगे। ये मान लीजिए कि किसी को कोरोना हो गया तो सेल्फ अवेयर है कि उससे बाहर निकला जा सकता है, यस और नो? वो क्योरेबल है, यानी उसकी दवा है, तो वो स्वभानता है। लेकिन उसमें आप अपना मेंटली जो है वो घुमा देते हो फिटनेस, तो क्या होता है? कोरोना नहीं, कोरोना का डर जो है हमें मार डालता है, यस और नो? हाँ या ना? ये सही बात है कि नहीं? कोरोना से कोई डरता नहीं है, कोरोना से डर से वो डरता है। माय डियर फ्रेंड, ये स्वभावता हमारे डर को जो है ना दूर करती है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? वांछन। क्या करना पड़ेगा? वांछन। हमें तैयार करना पड़ेगा, रीडिंग करनी पड़ेगी, हमें अपने अपने आप को तैयार करना पड़ेगा मेंटल। उसके लिए हमें क्या करना है? लेखन। क्या आपको ऐसा लगता है कि हमें हर रोज हमारी डायरी लिखनी चाहिए, यस और नो? कि हमारे हर दिन हमने क्या किया, आज हमने क्या नया सीखा, आज हमने क्या सीखा और क्या हमें समझ में आया और हम क्या नेक्स्ट डे हम नहीं करेंगे और क्या हमारे आप में सुधार लाएंगे। क्या आपको ऐसा लगता है कि हर दिन हमें लिखना चाहिए? 10 मिनट 15 मिनट उसमें होनी चाहिए, यस और नो? ग्रेट, वेरी गुड। 10 मिनट अपने आप से नहीं निकल सकती डायरी? हाँ या ना? निकल सकती है नहीं? हाँ, डायरी लिखने में डर लगता है, ठीक है। डायरी लिखने में डर नहीं लगना चाहिए क्योंकि वो अपने बारे में है। अब छोड़ दिए नहीं, शुरू करना है, फिर से शुरू करना है क्योंकि स्वयं की दार वहीं से निकलेगी, यस और नो? स्वयं की दार इसलिए निकलेगी, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1 साल पहले आज के दिन मैंने क्या किया था। जब वो डायरी में निकालोगे कि 1 साल पहले मैं आज के दिन क्या था और 1 साल के बाद मैं आज के दिन क्या हूं, वो आप डायरी से, तारीख से आप अपने आप की स्वयं की दार निकाल सकते हो, यस और नो? क्या मेरी बात समझ में आ रही है? सर मैंने कंटिन्यू 10 ईयर लिखी है। बहुत बढ़िया। कौन कौन किसने बताया? सर शिल्पी जैन। जी, कैसा लग रहा है आपको? 10 साल लिखी है आपने? हाँ सर, 5 साल तो एनजीओ में वर्क किया तब भी लिखी है, पर डे नियम ही था हमारा। Yes. पर वो आपको शाम को 4 लाइन लिख के बताना है कि क्या किया है आज। अभी ये ऑफिशियल वर्क, मतलब पर्सनली नहीं, ऑफिशियल। हाँ, लेकिन ये फर्स्ट और लिखो आप। शिल्पी जी, मैं ये कह रहा हूँ कि शिल्पी जी आप जब पर्सनली लिखोगे कि मैंने आज क्या नया सीखा, मैंने आज किसको खुश किया, मैंने आज क्या गलत किया जिससे मैं नेक्स्ट डे इम्प्रूव हो सकती हूँ। क्या ऐसा हो सर सकता है? जिस दिन कुछ अच्छा करके आऊँ जरूर लिखती हूँ, बुरा करके आऊँ तो नहीं लिखती। हाँ, कुछ अच्छा करूँ तो जरूर लिखती हूँ। एक बार शिल्पी जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। वो कहते हैं ना कि स्वयं की दार वैसे ही निकलेगी जब बहुत आप कुछ खुशी भी मिलती है जिस दिन कुछ अच्छा करके आओ, अपन किसी का अच्छा करके आओ, किसी की हेल्प करके आओ, फिर आके अपन डायरी में नोट करो, बहुत खुशी मिलती है सर उस चीज से। ये बहुत बड़ी बात है कि जब हमें खुशी मिलती है तो वो तो लिखना ही है, लेकिन जब हम कुछ बुरा कर लेते हैं, कुछ गलत कर लेते हैं, राइट, तो भी वो लिखना है कि हमें क्यों ऐसा हुआ और उसके लिए क्या सॉल्यूशन। नेक्स्ट टाइम से नहीं करेंगे। यस, वेरी गुड। तो क्या शिल्पी जी हम करेंगे? हाँ या ना? बिल्कुल सर, सर आज से कंटिन्यू करेंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कौन करेगा ऐसा कि जो जो खुशी की बात है और जो काम अपने से करने की बात है वो करेगा, लिखेगा? मैं करूंगी पर डे, आप कभी भी पूछ लेना, पर डे की डायरी आपको मिलेगी। अरे वाह, नहीं, मुझे तो विश्वास ही है कि आप करोगे। और मैं जानना चाहता हूँ कि शिल्पी जी से बात करते हुए प्रेरणा किसी को मिली हो और करना चाहता हूँ। गीता जी, वेरी गुड। आशया जी,
शबाना जी वेरी गुड, और जया जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया। शाहिदा जी वेरी गुड। राहुल सेन जी कल से पक्का स्टार्ट करूंगा और आप अपना कॉन्फिडेंस भी शेयर करूंगा, एक्सपीरियंस भी शेयर करूंगा, वेरी गुड। संजय जी वेरी गुड। सर मैं 3 बार समथिंग पता नहीं क्या मुझे रोटी भाई खिलाने कर ले भी ना कहीं है बस। सब्जी में देखते हैं हमारा किसकी आवाज आ रही है एवरीवन? थैंक यू। तो लेखन जरूरी है, वांचन जरूरी है, और क्या जरूरी है? आयोजन, प्लानिंग करना जरूरी है कि हम जब डायरी लिखते हैं तो क्या हमें पता है कि हमें कल क्या करना है? हेलो, क्या बात सही है कि नहीं? क्या बात पता की है कि नहीं? हाँ या ना? यस और नो? कि हम जो है कल उठेंगे हम बेड से तो हमें क्या करना है, क्या हमें पता है? मुझे कल क्या करना है वेडनेसडे, बात है। आपको पता है? कोई बताएगा? यस सर, यही बात सबसे इंपॉर्टेंट है। वेरी गुड राहुल जी। आयोजन, और आयोजन के ऊपर विचार, हाँ या ना? हम आयोजन में कम है या सही है वो जानना है तो उसके ऊपर विचार भी बहुत जरूरी है। ये मेंटल फिटनेस है, ठीक है। ओके, मेंटल फिटनेस को कैसे हम करें डेवलपमेंट? तो क्या हम एक अच्छी बुक हो या कुछ आर्टिकल हो, कुछ अच्छा सा न्यूज़पेपर में आया हो, कोई पूर्ति हो, तो क्या हम रीडिंग कर सकते हैं 5 मिनट? यस और नो? कुछ आर्टिकल है अच्छा सा, है ना, मैगजीन है, तो क्या हम रीडिंग करेंगे 5-10 मिनट हर रोज, नया अपने को बेहतर बनाने के लिए, मेंटली डेवलप करने के लिए? यस और नो? यूट्यूब में मैं आपको बताना चाहूंगा संदीप महेश्वरी का आप वीडियो जो है 5 मिनट का भी होता है, 10 मिनट का भी होता है, वो आप देखिए। और आपके जो जैन जो धर्म के जो है ज्ञानी जो है उनका भी वीडियो देखे, उनका भी उनसे आपको 5-10 मिनट हर रोज, क्या 10 मिनट 5 मिनट, ये यूट्यूब वीडियो जो अच्छा है अपने आप को बेहतर बनाने के लिए, मेंटली फिट रखने के लिए होता है, तो क्या आप करोगे? यस और नो? यूट्यूब, रीडिंग बुक। संजय जी मैं पूछना चाहूंगा कि कितनी बुक आज तक आपने पढ़ी है? संजय जी अपने आप को अनम्यूट करें। जी सर। कितनी बुक आज तक आपने पढ़ी है? सर हम रीडिंग करते हैं बस। कितनी बुक पढ़ी है आपने? हाँ जी सर, अपनी तैयारी वाली बुक पढ़ते हैं, वैसी वाली बुक नहीं पढ़ी। वेरी गुड। तो आपको क्या लगता है कि सेल्फ डेवलपमेंट वाली बुक या ऐसी बुक पढ़नी चाहिए जिससे हमारा मेंटली फिट हो? जी सर। ग्रेट, वेरी गुड। तो संजय जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूंगा हर महीने में 4 से 5 हजार रुपये रीडिंग के लिए बुक खरीदता हूँ। मेरे पास मोस्टली 300 से 400 बुक्स है। कितने? 300 से 400 बुक्स है। और साथ में मेरे पास डीवीडी है, डीवीडी ऑलमोस्ट मेरे पास है 200 से 300 डीवीडी। और मेरे पास किंडल जो है वो एक बुक का ये है एप्लीकेशन, वो भी है जिसमें हर महीने 100 रुपए का ये चार्ज करना पड़ता है और फ्री ऑफ कॉस्ट आप किंडल जो है वो कर सकते हो। माय डियर फ्रेंड्स, मैं ऐसा नहीं कहता कि ये खर्चा करना है, मैं ऐसा ये कहता हूँ कि क्या एक 50-100 रुपए की बुक या अपने अपने तरीके से क्या हम अपने अपने गांव में लाइब्रेरी भी होती है, यस और नो? पुस्तकालय होता है कि नहीं? तो कभी भी पुस्तकालय जो है या आपके फ्रेंड के पास है या ऐसा कोई भी आपके पास अच्छी बुक है वो आप पढ़ो, यस और नो? हो सकता है कि नहीं? 50-100 रुपए या आपके पास घर पे है, किसी के पास, रिलेटिव के पास या किसी के पास है, तो आप उसके पास से लेके आप कर सकते हो, यस और नो? संजय जी हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? मुझे लगता है कि अपने ऊपर थोड़ा खर्च करना वो भी जरूरी है। यस सर। थोड़ा खर्च करना, मैं ऐसा नहीं कहता कि बहुत खर्च करना,
लेकिन अपने मुताबिक वो खर्च करना वो बहुत जरूरी है। रीडिंग बुक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो है वो आप उसकी जो समरी जो है वो हर दिन की निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल मेंटली आपने डेवलपमेंट प्लान बनाया तो रीडिंग आर्टिकल जो है आपने पढ़ा, यूट्यूब आपने देखा, रीडिंग बुक पढ़ी, एक पैराग्राफ एक पेज, तो उसकी समरी लिखिए कि आज क्या सीखा उसमें से। कैसा हो सकता है जया जी, गीता जी, क्या ऐसा हो सकता है? यस और नो? हर दिन एक पेज, एक यूट्यूब लिंक और एक जो है आर्टिकल, और उसमें से क्या सीखा वो समरी में लिख सकते हैं। कैसा हो सकता है? संजय जी, जया जी बताइए मुझे, ब्रजेश जी, आशिया जी, राहुल जी, मालती जी। एकदम सिंपल टास्क है, यस और नो? हाँ या ना? सुरभि जी, संदीप जी, शाहिदा जी, हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? शिल्पी जी, हो सकता है। वेरी गुड। तो ये मेंटली फिट रहने की बात है। ठीक है, चलिए। अंकित सोनी का वीडियो देखा है किसी ने? किसने देखा है अंकित सोनी का वीडियो? जया जी, जया जी अपने आप को अनम्यूट करिए। अंकित जी का वीडियो देखा है? क्या सीखा उसमें? यस सर, देखा है। बताइए क्या सीखा, क्या देखा? सर हमने ये सीखा कि हालात चाहे कैसे भी हो हमें हार नहीं माननी चाहिए। वेरी गुड। या अंकित जी को क्या था? सर उनका हाथ नहीं था ये। वेरी गुड। और क्या कर रहे थे वो वीडियो में? बच्चों को पढ़ा रहे थे। कैसे पढ़ा रहे थे? बच्चों को कैसे पढ़ा रहे थे? वो अपने पैर का यूज करके। पैर का यूज करके वो पढ़ा रहे थे जया जी, वो बहुत बड़ी बात है। मैं आप यस सर। सबको ये बताना चाहूंगा, जया जी थैंक यू सो मच। मैं आपको बताना चाहूंगा अंकित सोनी मेरा खास मित्र है। हेलो, मैं उनकी स्टोरी बताना चाहूंगा, आप हिल जाओगे। आप जो है ना हिल जाओगे। मैं बताना चाहूंगा, नीरज जी बहुत ध्यान से सुनेगा, आशिया जी बहुत ध्यान से सुनेगा, कि हम जब 5वीं कक्षा में थे, मैं और अंकित सोनी साथ में बैठते थे। अंकित सोनी और मैं साथ में 5वीं कक्षा में पढ़ते थे। नडियाद में बासुदी वाला स्कूल है वहां पे। और वो जो है ना अपना जो टिफिन बॉक्स लेके आता था, टिफिन बॉक्स आके आ, हाँ, करते हैं कोचिंग करते हैं। मैं बताने जा रहा हूँ, एक बार मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, उसमें से बहुत आपको वैल्यू मिलेगी। 5वीं कक्षा में पढ़ता था, उनका टिफिन बॉक्स वो अंकित जी लाते थे। अंकित जी एंटर होते थे ना क्लास में, तब उनका मैं टिफिन बॉक्स ले लेता था और खा लेता था। यानी खुराक के लिए जीवन है, मैं ऐसा मानता था, और खा लेता था। 5वीं कक्षा में हम थे। वो एक एक दिन में नई पेंसिल लाता था, पेंसिल, क्योंकि 5वीं कक्षा में पेंसिल से लिखना होता, तो हर दिन वो पेंसिल नई लाता था। और मेरी पेंसिल थी, सुरभि जी कैसी थी मालूम है? वो आगे से पीछे से कटी और छोटी सी। तो वो पेंसिल में उनको देता था और नई पेंसिल हर रोज उनके पास से मैं लेता था। स्माइल के साथ मालती जी वो पेन देता था मुझे, और उनका टिफिन बॉक्स देता था। इतनी अच्छी मेरी दोस्ती थी अंकित सोनी के साथ। और हमारे गुजरात में क्या होता है मालूम है? जनवरी में 14 जनवरी ऐसा होता है, काइट फेस्टिवल होता है, मकर संक्रांति होती है। यानी वो जो है ना वो काइट जो है वो हम उड़ाते हैं, पतंग उसको कहते हैं। तो उसके वो उड़ाने में चैंपियन था, यानी आगे पीछे कोई भी हो आशिया जी, वो टिकने नहीं देता था, वो काट ही डालता था। पतंग जो है वो काट ही डालता, ऐसा खींचा खींचा खींचा, इतना जबरदस्त था, इतना जबरदस्त। माय डियर फ्रेंड्स, एक दिन ऐसा हुआ नीरज जी, आप सोच नहीं सकते हो, उनकी जो पतंग है ना वो बिजली के खंबे के अंदर वो अटक गई। शाहिदा जी ध्यान से सुनिएगा, बिजली के खंबे के अंदर वो पतंग अटक गई, और अटकने से उनको ऐसा लगा कि वो बाहर आ जाएगा। डोरी ऐसी खींची कि 440 वोल्ट का करंट वो लग गया। और दो ऑप्शन थे, दो उनके हाथ काटने पड़े,
या मृत्यु हो जाए। माय डियर फ्रेंड्स, सुरभि जी, शाहिदा जी, ब्रजेश जी, संजय जी, 2 हाथ उनके काटने पड़े और एक पैर की सभी उंगलियां काटनी पड़ी। 5वीं कक्षा से मेरा अंकित सोनी, मेरा मित्र, वो स्कूल आना बंद हो गया। यहां से शाहिदा जी बात अटकती नहीं है। जब मैं कॉलेज में था तब वो 12th स्टैंडर्ड में एक मुझे न्यूज आया, गुजरात समाचार वहां पे है, उसमें लास्ट में कि जिसका 2 हाथ नहीं है ऐसा अंकित सोनी 12th स्टैंडर्ड में 70% आया है। हेलो, डिस्टिंक्शन आया है, जिसका 2 हाथ नहीं है, एक पैर की सभी उंगलियां नहीं है, वो 12वीं कक्षा में डिस्टिंक्शन आया है। तब उनका मैंने घर ढूंढा, संजय जी, राहुल जी, शिल्पी जी, और घर पे जाके जब मैं उनकी जादू की चप्पी दिया, जैसे मुन्ना भाई एमबीबीएस में देते हैं ना, क्योंकि वो घर बदल दिया था 5वीं कक्षा के बाद। ये फ्रेंड घर पे गया ना तो एक जो है ना पेन पड़ी थी और एक ड्राइंग शीट थी, ऐसा पेन पड़ी थी, और वो कहते हैं ना कि खरगोश पकड़ते हुए एक आदमी का ड्राइंग किया था। ध्यान से ब्रजेश सुनिएगा, खरगोश पकड़ते हुए एक आदमी का चित्र संजय जी वो ड्राइंग किया था। तो मैंने कहा कि ये किसने ड्रॉ किया? तो अंकित ने कहा कि ये मैंने ड्रॉ किया है। ध्यान से सुनिएगा, मैंने कहा, उन्होंने कहा कि ये मैंने किया है। तो मेरा दूसरा प्रश्न ये था कि क्यों ऐसा है? तो उन्होंने कहा कि जो खरगोश है ना पुष्पेंद्र जी, वो आदमी का गोल है, और ये पुष्पेंद्र जी, ये जो आदमी खड़ा है ना, ये मैं हूं। अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल, यानी जो खरगोश है मेरा गोल है, और जो आदमी है ना वो मैं हूं। और कैसे किया मालूम? एक पैर की जो सभी उंगलियां है ना, बीच में पेन घुसा के, पेंसिल घुसा के उन्होंने ड्रॉ। एक बार 1 सेकंड के लिए शिल्पी जी करके देखिएगा, आपका जो पेज है ना फट जाएगा, बीच में से लहू जो है ना वो निकलने लगेगा 5 मिनट के बाद। यस और नो? हाँ या ना? माय डियर फ्रेंड्स, अभी मुझे बताइए अंकित सोनी फिजिकली फिट और मेंटली फिट है कि नहीं? इतना हो जाने के बावजूद ये फिजिकली और मेंटली फिट है कि नहीं? यस और नो? माय डियर फ्रेंड्स, आप सबने कहा यस। अभी मुझे दूसरा क्वेश्चन पूछना है, अंकित सोनी से आपको प्रेरणा मिलती है कि नहीं? हाँ या ना? हाँ या ना? अंकित सोनी जो है ना, वो अभी एक्चुअली ICWA कर रहा है। ध्यान से सुनिएगा, MCOM कर लिया है, 3 साल के बाद वो PhD कर लेगा, डॉक्टर अंकित सोनी बन जाएगा। हेलो राहुल जी, पुष्पेंद्र जी, ब्रजेश जी, मैं यहाँ पे कहना चाहूंगा, आशिया जी, शाहिदा जी, PhD डॉक्टर डिग्री बन जाएगा। एक इंटरव्यू में अंकित सोनी को पूछा गया था, ध्यान से सुनिएगा, एक कंपनी ने कहा कि आप हमारी कंपनी के बारे में क्या जानते हो? तो अंकित ने क्या बताया मालूम है? सुरभि जी, अंकित ने ये बताया कि कितने घंटे बोलना है सर, बता दीजिए कितने घंटे बोलना है, बता दीजिए सर जी। तब उन्होंने कहा, सर जी ने, कि आपको कब ज्वाइन करना है, आज करना है कि अभी करना है? माय डियर फ्रेंड्स, ये है ताकत, मेंटली और फिजिकली। 1 साल तक, हेलो, आर्टिकल शिफ्ट करना था अहमदाबाद में, और अहमदाबाद में इस ट्रेन में जाता था जो बहुत भीड़ थी। यानी आप अंदर जाओगे ना नडियाद से अहमदाबाद, तो धक्का देके अंदर जाएगा। उनका दोनों हाथ नहीं है। 1 साल तक उन्होंने, तो कहते हैं ना, अप डाउन किया नडियाद से अहमदाबाद, और कभी भी परेशानी नहीं हुई है, क्योंकि फिजिकली और मेंटली फिट था। तो हमारे पास तो दोनों हाथ है,
हमारे पास तो दोनों एक पैर की सभी उंगलियां, दोनों पैर की सभी उंगलियां हैं, दोनों हाथ सही सलामत है। क्या हम नहीं कर सकते? क्या हम नहीं कर सकते फिजिकली और मेंटली फिट? यस और नो? मेरा एक लास्ट क्वेश्चन अंकित सोनी के लिए था। अंकित सोनी को मैंने पूछा था कि अंकित, भगवान ने तो बहुत बुरा किया ना, नहीं? आपने आपका दोनों हाथ काट दिया और एक्चुअली उनके छोटे मित्र भी थे, छोटे भाई भी थे, उनके एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। और अंकित को मैंने प्रश्न पूछा कि भगवान ने कितना बुरा किया आपके साथ। तो अंकित जी ने क्या कहा पता है? पुष्पेंद्र जी, जानना चाहोगे आप? जानना चाहोगे आप? अंकित जी ने ये कहा कि भगवान ने मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया है। भगवान ने मेरे ऊपर आशीर्वाद दिया है कि जो वो 2 हाथ नहीं काटते मेरे, तो मैं नडियाद से वटवा एक जीआईडीसी है, उसमें 5,000 की जॉब करता और घसरपट्टी करता लाइफ में। हेलो, तो भगवान ने मुझे आशीर्वाद दिया है, ये 2 हाथ मेरा काट के। दैट इज एन एक्सेलेंट एग्जाम्पल। यस और नो? ये अनबिलीवेबल एग्जाम है। और आज अंकित सोनी सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, सबके लिए, हमारे लिए, नडियाद के लिए, गुजरात के लिए, इंडिया के लिए। अभी और दूसरा कहना चाहता हूं मालती जी कि वो क्रिकेट खेलता है। कैन यू बिलीव? क्या आप विश्वास नहीं करोगे, क्रिकेट खेलता है पैरों से, पैर से क्रिकेट खेलता है और सभी काम वो बिल्कुल अपने तरीके से करता है। लैपटॉप चलाता है, मोबाइल का यूज करता है, ईच एंड एवरीथिंग। आशा जी, आप बिलीव नहीं कर रहे हो, मुझे पता है, क्योंकि वो आपने सोचा ही नहीं है, कभी भी आपने नहीं सोचा, हमने नहीं सोचा। सभी काम वो खुद करता है। आपने देखा ना, वीडियो में ही देखा होगा आपने। आपका जितना अक्षर जो है ना, राइटिंग जितना अच्छा होगा ना, इससे ज्यादा उनका लेटर राइटिंग अच्छा है। आप जितना ड्राइंग नहीं करोगे ना, उतना अच्छा ड्राइंग वो करता है। दैट इज अनबिलीवेबल, अनबिलीवेबल। तो माय डियर फ्रेंड्स, फिजिकली मेंटली फिट रहना है, अंकित सोनी से प्रेरणा लेना है, तो ये हमें करना है। कैसा लगा एग्जाम्पल? अंकित सोनी का एग्जाम्पल आपको कैसा लगा? चैट बॉक्स में बताइए मुझे, चैट बॉक्स में मुझे बताइए। शानदार, ब्रिलियंट, बहुत अच्छा, एक्सेलेंट, 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 वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। डियर फ्रेंड्स, उसको कहते हैं, उसको कहते हैं अंकित सोनी की कहानी, उसकी जुबानी। और उसके लिए आज हमने क्या सीखा, उसके लिए मैं आमंत्रित करना चाहूंगा जया बारोलिया जी का। जया बारोलिया जी, अनम्यूट करें और आज से आपने क्या सीखा और क्या करोगे आज से? यस जया जी, बताइए। 2 पॉइंट, 1 पॉइंट, जो भी है। जया जी। सर अंकित जी सर से हमने यही सीखा कि हमें भी अपनी लाइफ में हार नहीं माननी चाहिए। वेरी गुड। और क्या करोगे आज से? ऐसे ही आगे बढ़िए। हाँ, एक काम क्या करोगे आज से फिजिकली और मेंटली फिट रहने के लिए? फिजिकली एक, मेंटली एक। जया जी। मेंटली सर बुक्स पढ़ेंगे और सब नोट भी करेंगे और एक्सरसाइज भी करेंगे। फिजिकली एक्सरसाइज करेंगे सर। क्या, कौन सी एक्सरसाइज? एक बताइए। सर वॉकिंग, रनिंग। वेरी गुड, वेरी गुड, वो करोगे, ठीक है। जया जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। वेरी गुड। गीता जी बताइए, क्या सीखा? फिजिकली रहने के लिए क्या करोगे, मेंटली रहने के लिए क्या करोगे, और आज क्या सीखा? गीता रानी जी। सर वॉकिंग करेंगे फिजिकली रहने के लिए, और बुक्स पढ़ेंगे, रोज डायरी लिखेंगे। ओके, और आज क्या सीखा? आज अंकित जी से यही सीखा कि हमें अपने आप में कोई कमी नहीं महसूस करनी चाहिए। अपने आप को हमेशा, कोई कमी है भी तो उसे कमी, सामने वाले को कमी नहीं बताना चाहिए। वेरी गुड। कमी जो है ना, वो खूबी में कन्वर्ट करना है। कन्वर्ट करना चाहिए। यस सर। वेरी गुड। तो गीता जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए, गीता जी के लिए। बहुत बढ़िया। यस। आशा जी, आशा जी बताइए।
क्या सीखा फिजिकली मेंटली सर पॉइंट और सर फिजिकल मेंटली के लिए हमें अपना आहार अच्छा लेंगे, संतुलन, पानी पिएंगे डेली सर, वॉकिंग करेंगे, योगासन करेंगे सर। और हर मतलब अंकित सर जी से हमने ये सीखा सर कि हमें कभी हार नहीं मानना है सर, आगे बढ़ना है। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आपने जो कहा वो आप हर रोज करोगे, ठीक है ना? जी सर, और स्वयं की धार बनेंगे सर कि हमें क्या करना है, डायरी में नोट करना है सर। वाह वाह वाह। तो आप, मुझे लगता है आशा जी, गीता जी, जया जी रेडी हो, तो उनके लिए, तीनों के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए, तीनों के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। शाहिदा जी, शाहिदा जी बताइए क्या करोगे? हाँ। शाहिदा जी आपकी आवाज नहीं आ रही है। मुझे पता है कि आप कर रहे हो, चैट बॉक्स में लिखिए शाहिदा जी कि आप क्या करोगे आज से, ठीक है? ग्रेट, थैंक यू शाहिदा जी। ब्रजेश जी बताइए, ब्रजेश जी क्या सीखा मेंटली फिजिकली, क्या क्या करोगे? ठीक है ब्रजेश जी। सर फिजिकली सर मैं अभी 3 महीने से सर जिम ज्वाइन कर रहा हूँ। ओके ओके सर, और मेंटली के लिए सर मैं काफी सारी बुक्स वगैरह पढ़ता हूँ सर। नहीं, अभी टाइम क्या से करोगे, नया क्या करोगे आज से? नया सर, नया अभी से सर मैं अभी फिजिकल साइड में जैसे कि रनिंग भी करता हूँ, वॉकिंग सब वगैरह करता हूँ सर। और बाकी आहार जो था भी मेरा टाइमिंग नहीं था सर, तो मैं उस आहार को अपना टाइमिंग से लूंगा। वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, मैं ऐसा कहता हूँ ब्रजेश जी कि बहुत सारी बुक पढ़ने की बात जी नहीं है, एक बुक पढ़ो, एक पेज पढ़ो, लेकिन इसको जीवन में उतारो, एक दिन जी करके सर, देखो, बिल्कुल सर। है ना? ओके सर। ग्रेट, जी ब्रजेश सर। जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए, ब्रजेश जी के लिए। और शाहिदा जी आप मैसेज में लिखिएगा, मैं पढ़ रहा हूँ, ठीक है शाहिदा जी? थैंक यू। राहुल जी बताइए। यस सर, वो अभी ब्रजेश जी के साथ मैं जिम जाता हूँ सर, तो उसको अब कंटिन्यू करूंगा अच्छे से। ओके, वेरी गुड। सेकंड थिंग सर, बुक रीडिंग सर बहुत ज्यादा मेरा कम है, मतलब चाह के भी रीडिंग नहीं करता हूँ, तो अब उस पर आज के बाद 100% उस पर ध्यान दूंगा सर, और उस पे से लिखूंगा जरूर कि मैंने उस बुक में से क्या मैंने फाइंड आउट किया है सर। वेरी गुड, वेरी गुड। हमने कभी भी अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए। ओके ठीक है, राहुल जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। जैसे वो साथ में जाते हैं जिम के लिए, दैट इज वेरी गुड। और आप दूसरों को भी सिखाइए, क्योंकि किसी को सिखाने से आप सीखते हो, ठीक है ना? यस चलिए ग्रेट। ओके, और राहुल जी के बाद में शिल्पी जी। शिल्पी जी बताइए आज क्या सीखा, एक फिजिकली मेंटली फिट रहने के लिए क्या क्या करोगे? सर हमने फिजिकली तो नहीं सोचा अभी, लेकिन मेंटली जो सोचा वो बता रही हूँ। एक तो मैं भले 1 मिनट की वीडियो, 2 मिनट की वीडियो या कोई बुक, जिससे भी छोटी से छोटी चीज सीखूंगी, पर डेली कुछ ना कुछ जरूर सीखूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। और इसके बाद जब भी कभी कोई ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती है जिससे मैं अपने आप को नर्वस फील करूं, तो अंकित सोनी जी का वीडियो जरूर याद करूंगी, उनकी लाइफ जरूर याद करूंगी। इससे एक जीने की और अपने अंदर मतलब एक पॉजिटिव थिंकिंग जरूर आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शिल्पी जी आप फिजिकली भी कोई भी आप, व्यक्ति यदि वाकई दृढ़ संकल्प कर लेना, हाँ हाँ सोचेंगे बोल, सर जरूर करेंगे फिजिकली भी। है ना? तो शिल्पी जी एक फिजिकली आप फिट रहने के लिए करिए, क्योंकि एक आसन कर सकते हैं, एग्जांपल सूर्य नमस्कार, सन सैल्यूटेशन कर सकते हो, कर सकते कि नहीं? आया ना? यस सर, कर सकते हैं। है ना? सन सैल्यूटेशन आप कर सकते हो, लेकिन मैं कहूँ आप करो ऐसा नहीं, आप डिसाइड करो। नहीं नहीं, बिल्कुल मैंने ये डिसाइड किया कि मैं पानी जरूर पीऊंगी, जो अभी बहुत कम पीती हूँ। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, दैट इज गुड, दैट इज गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो शिल्पी जी के लिए बात क्लैप होनी चाहिए। वेरी गुड, यस यस। पुष्पेंद्र जी बताइए, अनम्यूट करिए अपने आप को। पुष्पेंद्र जी जी सर, बताइए क्या सीखा और क्या करोगे? मैं अपना आत्मविश्वास नहीं खोना चाहिए कैसी भी परिस्थिति हो। यस। जी, और और फिजिकली फिट रहने के लिए हमें सुबह से वॉकिंग और साइकिलिंग और योगा योगा करना चाहिए।
नहीं, हमें करना चाहिए कि आप करोगे? हम करेंगे सर। वेरी गुड, वेरी गुड। पुष्पेंद्र जी करेंगे, ठीक है ना? ग्रेट, वेरी गुड। पुष्पेंद्र जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। यस यस, मेघा जी बताइए। सर सिचुएशन मेघा जी, चाहे कोई भी हो, हमें सिचुएशन को ब्लेम नहीं करना चाहिए और हमें मतलब जो करना चाहते हो वो कर सकते हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। क्या करोगे फिजिकली, मेंटली? एक पॉइंट बताइए आज से। सर सूर्य नमस्कार करेंगे के लिए और मेंटली कोई वीडियो देखेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। मेघा जी के लिए एक बार क्लैप होनी चाहिए। वेरी गुड, ओके, यस। और शाहिदा जी हो गया, आशिया जी हो गए, और कौन बाकी है? किसका वीडियो ऑफ है? किसका वीडियो ऑफ है? कला जी, कला जी, संदीप जी, शिल्पी जी का हो गया। संदीप जी का वीडियो ऑफ ही है सारे टाइम। प्रकाश जी भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। प्रकाश जी, संदीप जी, कला जी, प्रकाश जी, संदीप जी, कला जी, प्लीज आपका वीडियो ऑन करिए। ठीक है, ओके। तो एक मुझे दूसरा एक विचार आया है। विचार ये आया है कि आप एक फोटो जो है, जैसे आपने आसन का आपने भेजने का आपने किया है, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आप फिजिकली मेंटली से एग्जांपल आप सन सैल्यूटेशन कर रहे हो, यानी सूर्य नमस्कार कर रहे हो, या कुछ आप प्राणायाम कर रहे हो, योगासन कर रहे हो, तो एक फोटो जो आप हर रोज कर रहे हो। हाँ, शाहिदा जी ने कहा सर मेंटली और फिजिकली रहने के लिए वेटिंग वॉकिंग करूंगी और ये सारा करूंगी। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या अपने आपका फोटो फिजिकली कोई एक्टिविटी कर रहे हो? आशा जी, वेरी गुड। तो एक फोटो, और मेंटली जो कर रहे हो एक फोटो, हर रोज आप अपने हमारे जो व्हाट्सएप में करोगे एक फोटो सिंपल, फिजिकली और मेंटली क्या कर रहे हो हर रोज। फिजिकली फिट रहने के क्या कर रहे हो एक फोटो, और मेंटली फिट रहने के लिए क्या कर रहे हो एक फोटो। यस और नो, क्या हो सकता है, हाँ या ना? और एग्जाम्पल मेंटली आपने एक पेज पढ़ा, जो भी एक पेज पढ़ा, वो एक पेज का फोटो सिंपल, कि आज मैंने सर ये पढ़ा और ये सीखा। क्या ऐसा हो सकता है? यस और नो, हाँ या ना? आप मान लीजिए कि एक वॉकिंग के लिए गई या गया, तो आज मैंने इतना वॉकिंग किया और मुझे क्या फील हो रहा है वो लिखो। क्या ऐसा हो सकता है? यस और नो? आप फोटो कर सकते हो, भेज सकते हो, या आपको क्या फील हुआ, क्या पढ़ा, क्या कौन सी यूट्यूब लिंक करी आपने, और उसमें लिख सकते हो। क्या ऐसा हो सकता है? यस और नो, हाँ या ना? ग्रेट। तो ये आपका टास्क है, नियमित टास्क है। फिजिकली एक, मेंटली एक आपको एक्सरसाइज करनी है। हर रोज उसका फोटो आपको व्हाट्सएप में डालना है। सभी, नीरज जी और मैं उसके ऊपर वॉच करेंगे कि सब लोगों ने डाला कि नहीं। क्या मुझे ये प्रॉमिस दोगे आप? यस और नो? यस ये सर। आपके लिए, हाँ, ये आपके फॉर्म के लिए। कौन करेगा? चैट बॉक्स में लिखिए, कौन करेगा हर रोज नियमित? जैसे तिवारी जी मैडम ने कहा कि सर नियमित कार्य होना चाहिए, तो ये है हमारा कार्य आज से। वेरी गुड। शिल्पी जी ने कहा, पुष्पेंद्र जी ने कहा, और मेघा जी, वेरी गुड। राजेश जी, राहुल जी, वेरी गुड। कोशिश नहीं, करना है ना? शाहिदा जी, वेरी गुड, ओके, गुड। आशिया जी, वेरी गुड। तो मुझे लगता है कि ये हर रोज हम नियमित कार्य करेंगे, तो 7 दिन या 8 दिन के बाद हम जब हमारे नेक्स्ट वेबिनार में आएंगे, कभी इमरजेंसी में छूट जाता है, कोई बात नहीं शिल्पी जी, नो प्रॉब्लम। 5 मिनट, 10 मिनट, क्या अपने के लिए 10 मिनट नहीं निकल सकती? इमरजेंसी तो कभी भी आती है, लेकिन 10 मिनट अपने लिए नहीं निकल सकते। 5 मिनट फिजिकल, 5 मिनट मेंटल, 10 मिनट, और हर दिन व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। ये कंपलसरी मैं नहीं कह रहा, लेकिन ये आपके स्वयं की धार के लिए, हाँ या ना? शारीरिक और मानसिक स्तंभ के लिए है। क्या ऐसा करोगे? अपने आप से कमिटमेंट दोगे? राहुल जी, पुष्पेंद्र जी, एवरीवन, ग्रेट।
सो थैंक यू सो मच। परफेक्टली 9 बजे मेरा आज का सेशन खत्म होता है। थैंक यू सो मच। आप सबका मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। आपको अच्छा लगा होगा, आपको कुछ लर्निंग मिली होगी, ऐसी कामना करते हुए आज के सेशन को मैं यहाँ पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू सो मच डियर फ्रेंड्स। शुभ रात्रि। नीरज जी कुछ कहना चाहते हो? नीरज जी आप अनम्यूट करिए अपने आप को। सॉरी सभी पार्टिसिपेट के लिए बता दें कि जैसे ही सेशन हम लॉग आउट करते हैं तो आपके पास एक फीडबैक फॉर्म पहुंचेगा, क्योंकि इस बार फीडबैक फॉर्म आपके लिए ध्यान से भरना और समय से भर के सबमिट करना है। उसके लिए नज़रअंदाज नहीं करना है, ताकि आपके फीडबैक से ही हम अपनी प्लानिंग तय कर सकें। जी तो फीडबैक फॉर्म हमारी तरफ से आपके पास पहुंचने वाला है, और जिसके पास नहीं पहुंचेगा तो वो हम पर्सनल मैसेज करके हमसे प्राप्त कर ले। जी सर धन्यवाद। थैंक यू सो मच। सबको नियमित कार्य करना है फोटो भेज के। थैंक यू सो मच। चलिए ओके, स्माइल करते हुए हम जय जिनेंद्र करते हुए आज के सेशन को कंप्लीट करते हैं। थैंक यू ऑल। बाय सर। बाय। थैंक यू।